टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं तो टेक्निकल समस्या भी उतनी आ रही है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है और हम वचन में से आगे देख रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पहली 4 मोहरों के बारे में हम लोगों ने देखा, वो देखने से पहले हम लोगों ने देखा 4 और 5वें अध्याय के अंदर यूहन्ना को परमेश्वर ने अपने पास स्वर्ग में उठा लिया आत्मिक रीति से, और उसने वहां पर परमेश्वर का सिंहासन को देखा और उसने अलग अलग प्राणियों को देखा जो उसके इर्द गिर्द थे, और फिर उसने 24 प्राचीनों को देखा जो कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर उसके चारों तरफ स्वर्गदूतों का एक बड़ी भीड़ को देखी जो उसकी आराधना करते हैं। और फिर उसके बाद में यूहन्ना ने ये सब देखने के बाद में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर के हाथ में एक किताब को देखा, और वो किताब कौन सी थी मैंने आपको बताया। पुराने नियम से भी नए नियम से भी अलग अलग बातों को बता करके मैंने बताया कि वो किताब है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी बातों को फिर से कैसे छुड़ाने वाला है, इस पृथ्वी को किस प्रकार से फिर से रिवर्स करने वाला है, कैसे फिर से वो श्राप को आशीषों में बदलने वाला है। उन बातों को उसमें लिखा हुआ है, उन दंड को, उन बातों को शैतान के ऊपर और सारे लोगों के ऊपर, वो चीजों को उसमें लिखा हुआ है। और उन बातों को हम लोगों ने देखने के बाद में हम लोगों ने देखा उस पुस्तक को खोलने के कोई योग्य नहीं था। उस पर 7 मोहरें थी जो पूर्णता को दर्शाती है। और फिर वो रोने लगा यूहन्ना। जब वो रोने लगा तो एक प्राचीन ने उससे बोला कि तू रो मत, देख परमेश्वर का मेमना। और उसने क्या किया, उसने उस सिंह को जो दाऊद के गोत्र का सिंह है, जो यहूदा के गोत्र का सिंह है, जो परमेश्वर का मेमना है, उसको उसने दर्शन करके उसके ऊपर दृष्टि लगाई। और फिर हम लोगों ने देखा कि उसने वो पुस्तक ली और एक एक मोहर को खोलने लगा। हम लोगों ने देखा जो पहली मोहर खोली गई उसमें से सफेद घोड़ा और उसका घुड़सवार बाहर निकला, और उसके पास में शांति देने वाला वो एक प्रतीक था, शांति का प्रतीक जो सफेद घोड़े से दर्शाया जाता है। और हम लोगों ने देखा उसके हाथ में धनुष थे, तीर नहीं था लेकिन धनुष था। और मैंने आपको बताया ये जो है ये मसीह विरोधी को बताता है, ये मसीह विरोधी को बताता है। लेकिन जब वो दुनिया में आता है तो लोग उसके मसीह विरोधी करके नहीं जानते हैं, लोग उसको एंटी क्राइस्ट करके नहीं जानते हैं, लेकिन लोग उसको सोचते हैं कि ये तो शांति का प्रतीक है, क्योंकि वो सब बातों को आके ठीक कर देता है। मिडिल ईस्ट में शांति ले आता है, यूरोप में शांति ले आता है, अलग अलग जगह पर शांति ले आता है और एक बहुत अच्छा लीडर बन जाता है। और ये कुछ समय के बाद में ये जो शांति लेकर के आता है, मैंने आपको बोला ये डिसेप्टिव पीस है, मतलब धोखेबाजी वाली शांति। क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ समय के लिए वो शांति रहती है और फिर बाद में क्या होता है, दूसरी मोहर खोली जाती है। क्योंकि पहली 4 मोहरों का मैंने आपको अंतराल बताया था। पहली 4 मोहरें कितने साल में होती है? 3.5 साल के अंदर। टोटल कितना है? 7 साल का समय है, मैंने आपको बताया था। 3.5 साल आता है पहली 4 मोहर को। 5वीं मोहर जो है वो बीच के समय में आती है, बीच के समय में। और फिर उसके बाद में 3.5 साल और चलता है, टोटल होता है 7 साल का समय। तो ये जो 4 मोहरें ये पहले 3.5 साल में होगी, तो ये जो शांति है ज्यादा लंबे समय तक रहती नहीं है। दूसरी मोहर स्वर्ग में खोली जाती है, उधर से एक लाल घोड़ा निकलता है जो किसका प्रतीक है? जो बताता है युद्ध को। और उसको एक बड़ी तलवार दी जाती है, एक महान तलवार उसके हाथ में दी जाती है। और मैंने आपको बताया ये चारों को ही ये परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको अनुमति दिया ये चीजों को करने के लिए, ये बातों को करने के लिए। उनके पास में जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो सर्वभौमिक सामर्थ्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से दी गई शक्ति है, परमेश्वर की ओर से दी गई ताकत है। फिर हम लोगों ने देखा वो तलवार लेकर के इस पृथ्वी पर आता है और फिर क्या करता है? देश देश पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करते हैं और कई लोग मरते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो मसीह विरोधी है ये इसके अंदर मुख्य किरदार निभाता है। मसीह विरोधी एक महान राजा के जैसे आ जाता है। और फिर मैंने आपको बताया कि वो अपने सिंहासन को यरूशलेम में लगाता है और दक्षिण से सबसे पहले राजा आते हैं उसको मारने के लिए, जो हम लोगों ने दानियेल नबी की पुस्तक से देखा था। दक्षिण से कौन से राजा हैं? इजराइल के दक्षिण में आप देखेंगे तो है अफ्रीकन कंट्रीज है, वो सारे अलग अलग, इजिप्ट और सीरिया, सॉरी इजिप्ट और बाकी सारे जो देश है वो सारे देश। और फिर मैंने आपको बताया कि उत्तर से भी, नॉर्थ से भी राजा आते हैं उस पर हमला करने के लिए। तो ये तो हो सकता है या तो मिडिल ईस्ट हो सकता है या हो सकता है रशिया और यूरोप और वहां से आए, लेकिन वो क्या करता है? दोनों को ही हरा देता है। फिर मैंने आपको बताया वचन में क्या लिखा है, दानियेल में लिखा है 2 समुद्रों के बीच में वो अपने सिंहासन को लगाता है। तो 2 समुद्र के बीच में सिंहासन लगाने का मतलब है यरूशलेम के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तरफ मेडिटेरियन समुद्र है और दूसरी तरफ मृत समुद्र, डेड सी है, और उसके बीच में वो अपने सिंहासन को लगाता है, उसके बीच में वो राज्य करता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो युद्ध है ये चालू होता है, हो सकता है पहले के कुछ समय से शुरू होता है और पूरे 7 साल तक ये युद्ध की स्थिति चलती रहती है।
पूरा 7 साल ये युद्ध चलता रहता है, लेकिन ये क्या करता है, ये जीत लेता है। तो हो सकता है ये जब जीत लेता है, सब पे राज्य कर लेता है, वो बीच का समय होगा जब ये अपने सिंहासन को लगाता है और ये क्या करता है, परमेश्वर के मंदिर के अंदर अपनी मूर्ति को स्थापित करता है। तब जाकर के लोगों को पता चलता है ये मसीह विरोधी है। जब ये अपनी मूर्ति को लगाता है, बोलता है मैं परमेश्वर हूं। उससे पहले लोगों को ये नहीं लगता है कि ये एंटी क्राइस्ट है, उनको लगता है दिस इज द मसाया, ही इज द मसाया, यही है मसीहा। तीसरी मोहर के अंदर हम लोगों ने देखा था कल, इसमें से काला घोड़ा निकलता है और इसके हाथ में एक तराजू होता है। और मैंने आपको बताया ये प्रतीक है किसका, ये प्रतीक है अकाल का। और फिर मैंने आपको बताया कि कैसा अकाल परमेश्वर के वचन में भी परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर ने पहले भी किया और परमेश्वर भविष्य में भी करेगा। बाय द वे, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस विथ माय वाइफ और मैंने उसको बताया पुराने नियम में इस प्रकार का हवाला, इस प्रकार की बात कही हुई है कि जब 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 यरूशलेम के बाहर में चारों तरफ में दुश्मन सेना आकर के पहरा दे रही थी, वो लोग क्या करते थे, दुश्मन सेना उसको घेर लेते थे। अभी अंदर के लोगों को अंदर ही बैठना है, अगर वो बाहर जाएंगे तो वो मारे जाएंगे। कब तक अंदर छुपेंगे, कभी ना कभी तो गेट खोलना पड़ेगा। जब गेट खोलेंगे तो तब दुश्मन सेना अंदर आएगी। तो ये लोग कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा देर तक हम बाहर ना निकल सके। तो क्या हुआ, इतनी महामारी आ गई, इतनी भूखमरी आ गई, लोग चमड़े के जूतों को उबाल उबाल करके खाने लगे। और ऐसे भी हालत आ गई कि 2 औरतें, 2 स्त्रियां वो राजा के पास में आई, वो परमेश्वर के दास के पास में आई। उन्होंने आकर के कहा कि कल क्या हुआ, हम दोनों ने निर्णय लिया था कि एक दिन हम तेरा बच्चे को मार के खाएंगे, एक दिन मेरे बच्चे को मार के खाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने सलाह मशवरा किया था और कल हम लोगों ने मेरा बच्चा तो मार के खा लिया, लेकिन आज जब इसके बच्चे को मारने की बात आई तो ये अब मुकर रही है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है अकाल के समय में। और मैंने आपको बताया ये अकाल बहुत ही भारी अकाल होने वाला है। ऐसा अकाल कि मैंने आपको बताया कि एक दिन, पूरा दिन मेहनत किया तो एक व्यक्ति के लिए गेहूं ही खरीद सकते हैं, सिर्फ गेहूं, बाकी चीजों को छोड़ दे, साग सब्जी दाल वगैरह बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ गेहूं एक व्यक्ति के लिए 900 ग्राम गेहूं मिलेगा एक पूरे दिन काम करने, मेहनत करने के बाद में। तो ये बहुत ही मुश्किल वाली एक परिस्थिति है। और फिर मैंने आपको बताया चौथी जो सील है उससे एक घोड़ा छोड़ा गया जो हल्के पीले रंग का था, मतलब हरा पीला मिक्स रंग का, और ये बताता है मृत्यु को। और मैंने आपको कल बताया था, जब एंड में कट हो गया था लास्ट में, मैंने आपको बताया था कि 4 चीजों से ये मृत्यु बताई गई है। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 6ठा अध्याय पढ़ते हैं, उसका 8वां पद पढ़ते हैं, तो 4 चीजों से ये मृत्यु लिखी गई है। क्या क्या लिखा गया है? पहला लिखा गया है किल बाय स्वॉर्ड। किससे मारे गए? तलवार से। तलवार से मतलब ये युद्ध के द्वारा जो लोग मारे गए हैं। फिर फेमिन मतलब अकाल से, ये अकाल के द्वारा। फिर अकाल के बाद में प्लेग, महामारी से, और जंगली वन पशुओं से, वाइल्ड बीस्ट ऑफ द अर्थ। अभी सुनिए, शांति कुछ देर के लिए रही, युद्ध चालू हुआ। जब युद्ध चालू होगा तो कैसी परिस्थिति होगी? प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई फसल नहीं उगाई जाएगी, सब तरफ अफरा तफरी का माहौल रहेगा, लाशें बिछी रहेगी, लोग मरते जाएंगे। और प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? स्कैरसिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी चीजों की, खाद्य पदार्थों की। और इसलिए वो बहुत बड़ा अकाल आया। और अकाल के बाद में क्या होगा? मरेंगे लोग, इस अकाल से लोग मरेंगे, इतने लोग मरेंगे, इतने लोग मरेंगे, इतने लोग मरेंगे कि सब जगह उनकी लाशें पड़ी होगी, बदबू आएगी, कीड़े लगेंगे। और उससे क्या होगा? अनहाइजीनिक जब सिचुएशन होगा तो उससे अलग अलग प्रकार के वायरस निकलेंगे, उससे अलग अलग प्रकार की चीजें आएगी, जो ये चौथे मोहर के अंदर जो बताया गया है, महामारियां आएगी। और बताया गया है कि जंगली वन पशु मारे जाएंगे। अब ये परमेश्वर ने पुराने नियम में भी कहा है। यहेजकेल 14 निकालेंगे, यहेजकेल 14 उसका 13वें पद से मैं पढ़ना चाहूंगा, 13 से 16 सबसे पहले पढ़ूंगा मैं, फिर 17 से 20 पढ़ूंगा। 13 से 16 ऐसा लिखा है, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उनका अन्न रूपी आधार दूर करूं, अन्न रूपी आधार दूर करूं, काला घोड़ा, अन्न रूपी आधार दूर करूं, और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। क्या हो रहा है? अकाल डालकर के मनुष्य और पशु दोनों का नाश हो रहा है। फिर लिखा है 14 में, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो तो भी वे अपने धर्म के कारण
धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राण को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वो क्या बता रहा है? वो बोल रहा है धर्मी लोग भी इस प्रकार की परिस्थिति को रोक नहीं पाएंगे। क्यों? ये होने से पहले, ये 60 साल आने से पहले कलीसिया तो उठा ली जाएगी, लेकिन उस समय भी कई लोग होंगे जो प्रभु को स्वीकार करेंगे, और वे लोग तो जीवित है, वे लोग तो उस समय में है, वे लोग तक भी इस दंड को रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। 15वें पद में ऐसा लिखा है, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं। क्या लिखा है? दुष्ट जंतु। वो जो चौथी सील में लिखा हुआ है ना कि वन पशु, दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले, और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो। कौन से? ये धर्मी पुरुष। तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश तो उजड़ जाएगा। यही परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है चौथी न्याय के अंदर 17वें पद में, यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूं, ये यहेजकेल से पढ़ रहे हैं, यहेजकेल 14 का 17, हे तलवार उस देश में चल। क्या बोला था? वो जो तलवार के द्वारा नाश होंगे ना, तलवार उस देश पे चल, और इसी रीति से मैं उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे अकेले ही बचेंगे। 19, यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं। क्या है? तीसरी बात है ना यहां पर, मरी, प्लेग, मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वो मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हो, तो चाहे नूह, दानियल, अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को अपने धर्म के कारण वे केवल अपने ही प्राण बचा सकेंगे। 21वें पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। ये 4 दंड लिखा हुआ है चौथी सील में, चौथी मोहर में। चौथी मोहर खोली जाएगी, ये 4 दंड आएंगे। कौन से 4 दंड? जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, और यहेजकेल लगभग उससे 1500 साल, लगभग 1500 साल पहले लिखा गया एक पुस्तक है। उसके अंदर परमेश्वर क्या बोल रहा है? उसके अंदर परमेश्वर बोल रहा है, ये 4 मैं दंडों को भेजूंगा। कौन से? तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। ये 4 चीजें हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में पढ़ी। देखिए परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। जो 1500 साल पहले लिखा गया और जो बाद में लिखा गया, उनमें सटीकता देखिए, एकदम एक्यूरेट। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ करके आनंद आता है, क्योंकि एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ सकता है, कड़ी से कड़ी जुड़ सकती है। अभी परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कह रहा है? मरी। अभी पेस्टिलेंस क्या है? मरी क्या है? इसका ग्रीक शब्द है डेथ। ग्रीक शब्द है इसका मरना। अब ये मरना लोग बोलते हैं या तो अर्थक्वेक्स के द्वारा आ सकता है, क्योंकि जब अकाल होगा और ये सारी चीजें होगा, और इतने सारे उस जमाने में इतने सारी बाकी चीजें होगी, टेक्नोलॉजी होगी, और अलग अलग युद्ध के यंत्र होंगे, हथियार होंगे, इसलिए हो सकता है उसके दबाव से और उसके द्वारा हो सकता है अर्थक्वेक्स, बॉम्ब्स के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा अर्थक्वेक आए और उस भूकंप के द्वारा लोग नाश हो जाएं, या फिर आज के जैसे जो आज कोरोना वायरस फैल रहा है, इसी प्रकार से वायरस फैलते जाएं और लोग नाश हो। जैसे भी हो, यहां पर लिखा हुआ है 1/4 पृथ्वी के लोग मार दिए जाएंगे। 1/4 पृथ्वी के लोग मर जाएंगे। तो सोचो, 1/4 का मतलब 4 लोगों में से 1 व्यक्ति मर जाएगा। हर 4 लोगों में से 1 व्यक्ति। तो हर परिवार में मातम है। सोचिए, हर परिवार में मातम है। अगर परिवार में 4 लोग हैं, 1 मरने वाला है। 4 में से 1/4 पृथ्वी नाश हो जाएगी, मर जाएगी। अभी एक और बात याद रखिएगा कि यह ऐसा पहले भी हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद में भी इसी प्रकार के एपिडेमिक्स आए थे, इसी प्रकार के फ्लू आए थे, इसी प्रकार के वायरसेस आए थे, इसी प्रकार की चीजें आई थी, और आज भी यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। और फिर वहां पर एक और चीज लिखी हुई है, वन पशुओं के द्वारा नाश करूं। अभी याद रखिएगा, जब मरी फैलेगी तो लोग क्या करेंगे? घर के अंदर बैठे रहेंगे। अब जब घर के अंदर बैठे रहेंगे,
जानवर जानवर क्या करेंगे, जंगल से निकल करके शहरों में आएंगे। ये मैं आपको 1 अप्रैल की बात बताता हूं, 1 अप्रैल 2020, अभी की बात बताता हूं मैं आपको। 1 अप्रैल 2020, अभी जो हम लोग क्वारंटीन के अंदर थे गैंगटॉक में, क्या हुआ, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा। यहां पर ऐसा लिखा है, विद पीपल लॉक्ड अप इन देयर होम्स ड्यू टू 21 days of lockdown, animals and birds are entering the cities due to lack of noise and limited human activity. Recently, Sikkim had a brush with the wild on April 1st when a bear of the Himalayan foothills traveled miles downward in search of food. यहां पर क्या बताता है, यहां पर यह सच्ची घटना है, अभी अभी सिक्किम गैंगटॉक में हुआ। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को क्या हुआ, एक जंगली जानवर और जो वन पशु हैं, जब उनको आवाज नहीं आई लोगों की और नॉइस पोल्यूशन कम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, वे जंगल छोड़ छोड़ करके कहां, शहरों में आने लगे। और एक रीछ, एक जो रीछ है, भालू है, वो सिक्किम गैंगटॉक सिटी के अंदर वो घुस गया, सिक्किम के अंदर। और घुसने के बाद में उसने क्या किया, उसने त्राही त्राही मचा दी, एक व्यक्ति को मारा भी, जो व्यक्ति बाल बाल बचा, और फिर बाद में उसको पकड़ के लेकर के जाया गया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, विच इज द मोस्ट डेडलीस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? संसार में सबसे भयानक या सबसे डेंजरस जानवर कौन सा है? डायनासोर है ही नहीं अभी तो, लायन नहीं, टाइगर नहीं, सबसे डेंजरस, जो सबसे ज्यादा लोगों को मारना जिस जानवर के द्वारा हुआ है, लोग मरे जिस जानवर के द्वारा हुआ, आपको पता है कौन सा है? एलिगेटर भी नहीं है, सांप भी नहीं है, वो है चूहा। इट्स अ रैट, चूहा। अब आप बोलेंगे रैट ये क्या है? इट इज हिस्टोरिकली प्रूवन, आई वॉज लुकिंग फॉर इट, मैं उसके लिए देख रहा था। मैंने देखा पूरे 1 साल के अंदर अगर देखा जाए तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का खाने का नुकसान करते हैं चूहे पूरे पृथ्वी भर पे। सिर्फ उतना ही नहीं करते हैं, अगर खाने को नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, इसके कारण से यहां पर हत्याएं चल रही है, लोग मर रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के खाने के लिए नहीं है, तो इनके पास में खाने को नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे, तो मैं इनके बारे में पढ़ रहा था और एनसाइक्लोपीडिया के अंदर इस प्रकार से उनका फिगर लिखा हुआ है, रैट्स इन्फेस्टेड विथ ब्यूबोनिक प्लेग किल्ड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इन द 14th century। 14वीं शताब्दी में यूरोप में हर 3 लोग में से एक व्यक्ति मारा गया चूहों की वजह से। इतना बड़ा एपिडेमिक वहां पर हुआ। 35 डिजीजेस दे कैन कैरी इन देयर बॉडी एट वंस। एक ही बार में 35 बीमारियां अपने शरीर में वो लेकर के जा सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। और इस प्रकार से मैं उनका बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा 95, अगर 95% रेड्स को, दुनिया के 95% रेड्स को अगर आप पूरी तरह से मार डालो, 95% मतलब 5% छोड़ दो, 95% जो चूहे हैं उनको दुनिया से मिटा दो, क्या होगा पता है? विद इन 1 ईयर, लेस देन अ ईयर, 1 साल से भी कम में वो उतनी तादाद फिर से उनकी बढ़ जाएगी। तो सोचिए क्या हाल होने वाला है जब हर जगह लाशी बिखरी हुई होगी, शरीर सड़ रहे होंगे, 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मर गया, वायरसेस आ गया। अब लोग क्या करेंगे? जैसे आज कई जगह पर हो रहा है कि इतने लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, कभी कभी उनके खुद के परिवार वाले भी, उनको डर लग रहा है कि इनको हम कैसे दफनाएं या कैसे जलाएं, कैसे इनका अंतिम संस्कार करें, क्योंकि उनको डर है कि उनको कहीं नहीं लग जाए। तो कई जगह पर हम लोगों ने देखा कि कैसे लाशें फिक्री है, कैसे लाशें पड़ी हुई है। सोचिए कैसा होगा अगर इस प्रकार का एपिडेमिक, इस प्रकार का पेंडेमिक इस प्रकार पूरे विश्व में अगर आ गया। तो याद रखिएगा यह चीज आने वाली है। सो इज देयर एनी होप? क्या इस समय में लोगों के लिए कोई आशा है? यीशु मसीह तो आशा है, लेकिन विशेष करके अगर यीशु मसीह के पास नहीं आए और कोई आशा नहीं है, अगर यीशु मसीह के पास में आए तो भी ये सारी तकलीफें तो झेलनी ही पड़ेगी, ये सारी परेशानियां तो सामना ही करना पड़ेगा आज आपके और मेरे लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है इब्रानियों 2:3, Hebrews chapter 2:3, हाउ शैल वी एस्केप इफ वी निग्लेक्ट सो ग्रेट अ सैल्वेशन। इतने महान उद्धार को यदि हम तिरस्कार करें तो हम किस प्रकार से बचेंगे, किस प्रकार से बचेंगे? और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि आज है प्रभु का दिन। अगर आज तुम प्रभु की आवाज को सुनो, तुम अपने दिल को कठोर मत करो, लेकिन तुम अपने जीवन में उसको अपना लो, क्योंकि वही है जो तुमको प्रेम करने वाला है, वही है जो तुम्हारे लिए मरने वाला है। ये थी 4थी मोहर। अभी 5वीं मोहर में हम लोग जा रहे हैं। 5वीं मोहर कौन सी है? ये ब्रिज है। 3.5 साल और अगले 3.5 साल के बीच में एक ब्रिज है, वो है 5th सील, 5वीं मोहर।
इसमें और इसमें एक ब्रिज है, पांचवी मोहर वो है जो फिफ्थ सील हम लोग पढ़ते हैं, छठा अध्याय के 9वें पद से 11वें पद तक हम लोग देखने वाले हैं। आई होप दीज थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। जब हम लोग यहां पर देखते हैं तो 9वें पद से 11वें पद तक आइए हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 उसका 9 से 11, प्रकाशित वाक्य 6 उसका 9 से 11 में इस प्रकार से 9वां पद पढ़ूंगा सिर्फ अभी मैं। उसमें ऐसा लिखा है, तब उसने पांचवी मोहर खोली। किसने? यीशु मसीह ने पांचवी मोहर खोली। तो मैंने मतलब कौन? यूहन्ना ने। मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। 10वां पद, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार करके कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? दिस इज द फिफ्थ सील, पांचवी मोहर। लिख दीजिए, पांचवी मोहर। पांचवी मोहर में कोई घोड़ा नहीं है, लेकिन पांचवी मोहर में एक प्रलय है। पांचवी मोहर में क्या हो रहा है उसको हम देखेंगे। वो ट्रांजिशन हो रहा है, ये 3.5 साल और उस 3.5 साल के बीच में। याद रखिएगा, ये 3.5 साल अगर आपको भयानक लग रहा है, वेट एंड सी के इस 3.5 साल में और क्या क्या होने वाला है, तब पता चलेगा ये भयानक है, ये अति भयानक है, ये भयंकर है। सोच भी नहीं सकते ऐसी परेशानी, ऐसा क्लेश आएगा उस समय में। सो दिस इज द फिफ्थ सील, पांचवी मोहर है। और पांचवी मोहर क्या है? पांचवी मोहर इट्स अ petition for vengeance, verse number 9 to 11, chapter 6 verse 9 to 11। ये क्या है? petition for vengeance क्या है? petition for vengeance का मतलब है vengeance को बोलते हैं बदला लेना या न्याय करना, बदला लेना। तो वेंजेंस को बोलते हैं बदला लेना। तो ये बदला लेने के लिए पुकार है या बदला लेने के लिए याचना, या बोल सकते हैं ये परमेश्वर से रो रहे हैं, परमेश्वर से इल्तिजा कर रहे हैं कि कब तू हमारा न्याय करेगा, कब तू इन लोगों का न्याय करेगा, कब तू हमारे लहू का बदला लेगा। अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में कई बातों को। अभी तक हम लोगों ने 4 मोहरों को देखा, आज हम लोग 5वीं मोहर देख करके समाप्त करेंगे। कल हमारा क्लास नहीं होगा, मंडे को हम लोग देखेंगे 6ठी मोहर और फिर उसके बाद में अगली हम लोग देखेंगे। अभी ये आप यहां पर गौर कीजिए, मैंने आपको बताया था 2020 में लगभग 780 करोड़ जनसंख्या है दुनिया की। ये मैंने आपको सिर्फ एक अनुमान बताया था, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक अनुमान बताया। मैं देख रहा था कम से कम 270 करोड़ जो है पूरी दुनिया में से वो क्रिश्चियन नाम उनका है, क्रिश्चियन उनका धर्म है। अब ये सब के सब प्रभु को ग्रहण किए हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इतने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया हुआ, हो सकता है इससे ज्यादा हो, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं, मैं आपको एक कल्पना करने के लिए बता रहा हूं ताकि आप उसको एक पिक्चर बना सके दिमाग में। 200 करोड़ लोगों का रैप्चर हो गया तो कितने बचे? 580 करोड़। 200 करोड़ मतलब भारत की जनसंख्या है 137 करोड़। तो सोचो 200 करोड़ लोग रैप्चर हो गए तो क्या हुआ? जैसे भारत और आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है सबका एक साथ सब गायब, एक एक व्यक्ति गायब, इतना पॉपुलेशन खाली हो जाएगा। और ये खाली होने के बाद में क्या होगा? 580 करोड़ लोग बचेंगे। पहले 3.5 साल में जो क्लेश का समय चालू होगा उसमें पहले 3.5 साल में 145 करोड़ लोग मर जाएंगे। 145 करोड़ लोग मर गए, मतलब हर 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मर गया, 3 ही व्यक्ति बचे। इतना खतरनाक और इतना भयानक ये परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर का समय है जो न्याय पृथ्वी पर आने वाला है, जो प्रकाशित वाक्य के द्वारा हम लोग देख रहे हैं। अभी एक और बात याद रखिएगा, ये जो यूहन्ना इन बातों को लिख रहा है, ये सुन नहीं रहा है, किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन दीज आर एक्टेड आउट थिंग्स। उसके सामने ये घटना हो रही है तो वो देख रहा है और लिख रहा है, देख रहा है और लिख रहा है, एज इफ उसके सामने एक ड्रामा चल रहा है, उसके सामने एक लाइव नाटक चल रहा है कि वो सारी चीजों को देख रहा है कि ऐसी बातें हो रही है। सो द फिफ्थ सील, इट इज अ क्राई। ये उन प्राणों का दुहाई है परमेश्वर को कि परमेश्वर तू हमारे लहू का पलटा कब लेगा, लहू का बदला कब लेगा, तू न्याय कब करेगा। अभी हम लोग कई बार परमेश्वर बदला लेने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, इन चीजों को हम लोग हटा के रख देते हैं। हमको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, अनुग्रह चाहिए। हमको बिल्कुल भी दंड, बदला, इन जैसी चीजों को हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए लोगों ने क्या कर दिया है? चीप ग्रेस बना दिया है, फालतू की, मतलब चीप ग्रेस, मतलब उसका अनुग्रह का मूल्य ही नहीं रखा है। अरे अनुग्रह है ना, पाप करे जाओ, अनुग्रह है ना। उनको पता नहीं है
कि परमेश्वर जितना अनुग्रहकारी है उतना पवित्र भी है, और यदि वो पवित्र है तो वो क्या करेगा? पाप से घृणा करेगा, पाप का न्याय करेगा, जो गलत किया है उसका बदला चुकाएगा। बदला लेगा मतलब स्वार्थी ढंग से नहीं, लेकिन जो गलत किया है उसका बदला चुकाएगा। इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। हम लोग व्यवस्था विवरण 32 का 35 में पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 32 वर्स 35, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 35 लिख लीजिए आज शाम के लिए सबसे पहला वचन। व्यवस्था विवरण 32 का 35, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? परमेश्वर यहोवा बोल रहा है, पलटा लेना बदला लेना मेरा ही काम है। What he is saying? He is saying vengeance is mine, retribution is mine. बदला लेना पलटा लेना मेरी बात है। 2 बार इस बातों को यहां पर लिखा है। फिर हम लोग देखेंगे इसी अध्याय का 41 और 43 पद में, 41 एंड 43, यही अध्याय का 41 में लिखा है, इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। फिर 43 में लिखा हुआ है 43 में, हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा, अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों का को बदला देगा, और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? स्पष्ट रीति से यहां पर कहता है कि बदला लेने का काम परमेश्वर का है, पलटा लेने का काम परमेश्वर का है, और यहां पर यह भी बताता है ही इज गोइंग टू डू इट, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करने वाला है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि धन्य हो, और हम कोशिश करें कि हम परमेश्वर के क्रोध के हाथ के नीचे ना आए, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप का हाथ कैसा है आपको पता करना है, जाकर के देखिए फिर से मेरे सरमन्स को, गुड फ्राइडे को जो मैंने दिया था, यशाया जिशाया आइज़ाया चैप्टर 53 के अंदर से, उसमें देखिए कि किस प्रकार से यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया। वो बताता है पाप का बदला क्या होता है, पाप का पलटा क्या होता है। जो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, ये परमेश्वर का पलटा है पाप के लिए। सो भजन संहिता, गीत संगीता 94 वर्स 1 एंड 2, साम नंबर 94 वर्स 1 एंड 2, वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है, द लॉर्ड इज अ गॉड हु अवेंजेस। परमेश्वर यहोवा वो परमेश्वर है जो बदला लेता है। ओ गॉड हु अवेंजर्स शाइन फोर्थ, हे परमेश्वर जो पलटा लेने वाला है, तू तेरे प्रकाश को चमका। दूसरे पद में लिखा है, राइज अप जज ऑफ द पीपल, जज ऑफ द अर्थ, पे बैक टू द प्राउड व्हाट दे डिजर्व। तू उठ खड़े हो, तू न्याय कर, और जो लोग जिस लायक है उसको वो पलटा दे, जो लोग जिस लायक है उसको वैसा दंड दे। और इस प्रकार से इसका अंत कैसे होता है? भजन संहिता 94 का 23वां पद अंतिम में लिखा हुआ है, द लॉर्ड आवर गॉड विल डिस्ट्रॉय, हमारा परमेश्वर यहोवा नाश करेगा। वाह! आप लोग सोच रहे होंगे ये अनुग्रह के समय में मैं नाश का संदेश क्यों दे रहा हूं? ये तो पुराना नियम का संदेश है। नहीं मेरे प्रियो, ये नए नियम का भी संदेश है। आज अनुग्रह का समय है, लेकिन एक दिन समय आने वाला है जब बदला लेने का, पलटा लेने का समय है, और वो दिन जल्द ही आने वाला है। ये जब हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारी भजन संहिताओं को, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेकेटोरी साम। इम्प्रेकेटोरी साम, इम्प्रेकेटोरी साम का मतलब क्या होता है? Where the writer is inspired, where he is writing the psalm calling for God to destroy the wicked. Imprecatory psalm का मतलब क्या होता है? ये वो भजन संहिताएं हैं जिसमें जो लेखक है वो रो रो करके परमेश्वर से दुहाई दे रहा है कि हे परमेश्वर, तू आकर के लहू का पलटा ले, लहू का बदला ले, तू आकर के न्याय कर, तू आकर के सही कार्य को कर, और जो दुष्ट हैं उनका तू नाश कर। इस प्रकार की भजन संहिता हम लोग देखते हैं। भजन संहिता 35 लिखते जाइए, भजन संहिता 35, भजन संहिता 69 69 एंड भजन संहिता 109, भजन संहिता 109, और भी कई जगह है, कुछ पद मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 79 का 10, Psalm number 79 verse 10, वहां पर ऐसा लिखा है, let there be known among the nations in our sight vengeance for the blood of thy servant which has been shed। वहां पर क्या लिखा है? सभी जातियां इस बात को जान ले कि तेरे दासों का जो लहू बहाया है तू उसका बदला जरूर लेगा।
माइका चैप्टर 5 वर्स 15, मीका 5 का 15 लिख दीजिए, मीका 5 का 15, वहां पर क्या लिखा है? फॉर गॉड, परमेश्वर इस प्रकार से बोल रहा है, आई विल एग्जीक्यूट वेंजेंस इन एंगर एंड रेथ ऑन द नेशन विच हैव नॉट ओबेड। मैं क्या करूंगा? मैं क्रोध करते हुए बदला लूंगा, और फिर बोला है मैं अपने प्रकोप को सभी जातियों पर डालूंगा जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है या परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। यशाया 59 का 17, आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 17, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर बता रहा है, यशाया इस प्रकार से लिखता है, ही पुट ऑन द गारमेंट्स ऑफ वेंजेंस फॉर क्लोथिंग। वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने वस्त्र पहने। कैसे वस्त्र पहने? उसके वस्त्र बदला लेने वाले हैं, पलटा लेने वाले हैं। यही चीज को हम लोग देखेंगे अंतिम में, जब यीशु मसीह आएगा कलीसिया के साथ में न्याय करने के लिए। शैतान और उसके मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता और सारे संसार की सेना से आकर के युद्ध करेगा, तब हम देखेंगे कि इसी प्रकार से उसका प्रतिबिंब होगा, उसकी छाया होगी। 59 का 18 में लिखा है, यशाया 59 का 18 में, ही विल रिपे wrath टू हिज एडवर्सरी एंड रिकम्पेंस फॉर टू हिज एनिमी। वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो प्रकोप उंडेलेगा उसके विरोधियों पर और उसके शत्रुओं को वो पलटा जरूर लेगा। यशाया 63 का 4 फिर से लिख दीजिए, यशाया 63 4, आइज़ाया चैप्टर 63 वर्स 4, वहां पर ऐसा लिखा है, गॉड सेज ही हैज अ डे ऑफ वेंजेंस इन हिज हार्ट। वाओ, इन हिज हार्ट। वहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु के मन में वो बदला लेने वाला दिन है। मन में उसके है, ही नोज दैट द डे इज कमिंग, कि वो एक दिन आने वाला है। भजन संहिता 64 का 7 to 9 पढ़ना चाहूंगा, गौर से सुनिए। भजन संहिता 64 7 to 9, 7 से 9, साम नंबर 64 7 to 9 लिख लीजिए। बट गॉड विल शूट एट देम विथ एन एरो। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर धनुष को और तीर को लेकर के उन पे हमला करेगा। स्पीकिंग ऑफ द विकेड, किसके बारे में बात हो रही है? दुष्टों के बारे में बात हो रही है। सडनली दे विल बी वुंडेड, अचानक वो लोग घात हो जाएंगे, उन पे चोट लगेगी। सो दे विल मेक हिम स्टम्बल, देयर ओन टंग इज अगेंस्ट देम, ऑल हु सी them will shake the head, then all men will fear and will declare the work of God and will consider what he has done। ये सारे कार्य परमेश्वर करेगा, उनसे बदला लेगा, और तब वो लोग भयभीत होंगे और वो जान लेंगे और इस बात की घोषणा करेंगे कि परमेश्वर की ओर से ये सारा चीज हो रहा है और परमेश्वर ही महान है। फिर 64 का 10 में लिखा है, साम 64:10, भजन संहिता गीत संगीता 64 का 10, उसमें ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है, द राइचियस मैन विल बी ग्लैड इन द लॉर्ड। उस दिन जो धर्मी व्यक्ति होगा वो परमेश्वर में मगन होगा, परमेश्वर में आनंदित होगा। इट इज अ फ्राइटनिंग थॉट, ये एक डरा देने वाला विचार है। गॉड इज द गॉड ऑफ वेंजेंस, परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। बिकॉज वेंजेंस डिस्प्लेज गॉड्स ग्लोरी, जो बदला लेने के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। महिमा का मतलब क्या है? ग्लोरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोरी? ग्लोरी इज नॉट सॉन्ग्स, महिमा गीत नहीं है। महिमा का मतलब क्या होता है? ग्लोरी इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज इनवर्ड एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर, अंदरूनी चरित्र का बाहरी प्रगटीकरण। जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा तो उसकी महिमा प्रकट हुई। कैसे? उसके अनुग्रह हमारे ऊपर आया। जब यीशु मसीह ने बोला, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं, उसकी महिमा प्रकट हुई। कैसे? उसकी करुणा के द्वारा। उसने दंड नहीं दिया लेकिन करुणा दिखाई। So the vengeance also displays God's glory। जो बदला लेना है उससे भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। कैसी महिमा प्रकट होती है? उसका न्याय प्रकट होता है, उसकी पवित्रता प्रकट होती है, उसकी धार्मिकता प्रकट होती है। यह प्रकट होती है कि परमेश्वर गलत का साथ देने वाला नहीं है लेकिन गलत को गलत कहने वाला है। नीति वचन 25 का 21 में एक और चीज लिखा है, ये मैं हमेशा अपनी पत्नी से बोलता हूं। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 21, साम के बाद में, गीत संगीता के बाद में है। नीति वचन 25 का 21, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यदि तेरा शत्रु तेरे पास में आए तो तू उसको भोजन खिला, तू उसको ठंडा पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सर पर कोयले को रखता है, जलते हुए कोयले, मतलब तू उसके साथ में अच्छा व्यवहार कर। वहीं परमेश्वर का वचन यह भी बोलता है कि बदला लेने वाला परमेश्वर वो है। याद रखिए, हमको ऐसा नहीं है कि हमको क्रूर होना है, हमको कंपैशनेट होना है, हमको दिल में दया रखनी है, हमको प्रेम करना है, हमको उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको इस चीज का भी बैलेंस रखना है कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम एज योर लॉर्ड एंड सेवियर, यू आर गोइंग टू टेक हिम एज योर लॉर्ड एंड जज। याद रखिए, अगर आज अनुग्रह के दिनों में
परमेश्वर यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं बनाया तो न्याय के दिन में अपना प्रभु और न्यायाधीश जरूर बनाएंगे। प्रभु तो बोलना पड़ेगा, घुटने तो सबके टिकेंगे, लेकिन आज टिकते हैं तो उद्धार होगा, उस दिन टिकेगा तो न्याय होगा। इस बात को परमेश्वर के वचन से मैं बोल रहा हूं। रोमियो 12:19 में परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, नेवर टेक योर ओन रिवेंज। कभी भी अपना खुद का बदला ना लो, कभी भी अपने क्रोध ना करो, कभी भी इस प्रकार से बदला ना लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है बदला लेने का काम मेरा है और मैं ही पलटा देता हूं। और रोमियो 12:20 में लिखा हुआ है, बट इफ योर एनिमी इज हंग्री फीड देम। अगर तुम्हारा जो शत्रु भूखा है तो उसको भोजन खिलाओ, अगर वो प्यासा है तो उसको पानी दो। बदला हमको नहीं लेना है, गॉड विल डू हिज वर्क, वी हैव टू डू आवर वर्क। हमको अपना कार्य करना है। सो देयर इज अ डे ऑफ वेंजेंस विच इज कमिंग वेरी सून। एक दिन है जो न्याय का दिन है, एक दिन है जो बदला लेने वाला दिन है, वो जल्द ही आने वाला है। एक दिन है जब पाप का नाश होने वाला है, वो दिन जल्द ही आने वाला है। एक दिन है जब दुष्ट आत्माओं का, उसकी सेनाओं का नाश होने वाला है, शैतान का नाश होने वाला है, और वो दिन जल्दी आने वाला है। आज जो 6ठा अध्याय से हम लोग पढ़ते हैं, वी सी, अभी तो हमारे लिए अनुग्रह का समय चल रहा है, लेकिन 6ठा अध्याय से जो हम पढ़ रहे हैं, यह अनुग्रह का समय नहीं है भाइयों बहनों। अनुग्रह तो फिर भी है वहां पर, लेकिन मुख्य तौर पर वो न्याय का बदला लेने वाला समय है, वो परमेश्वर का समय है। हम लोगों ने दानियेल नबी की पुस्तक से देखा, पहले 3.5 साल, बाद के 3.5 साल, हम लोगों ने देखा 7 साल का समय। दानियेल 9वें अध्याय से मैंने आपको उसके बारे में बताया। So there have been past time when God's vengeance has been manifested. पहले भी परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का बदला प्रदर्शित हुआ। When God's wrath has been manifested, जब परमेश्वर का प्रकोप लोगों पर आया, जब परमेश्वर का क्रोध लोगों पर भड़का। And it is also known as the day of the Lord. उस समय भी उसको बोला जाता था परमेश्वर का दिन। और आने वाला एक समय है जब यीशु मसीह न्यायाधीश होगा और यीशु मसीह न्याय करेगा, और वो भी होगा उसका दिन। मत्ती रचे सुसमाचार के अंदर जब हम लोग देखते हैं, जीसस इज रिकॉर्डेड टू हैव प्रीच्ड अ सर्मन, वहां पर यीशु मसीह ने एक प्रचार किया जिसको हम लोग ऑलिवेट डिस्कोर्स बोलते हैं, या फिर जैतून के पर्वत पर दिया गया उपदेश हम उसको बोलते हैं, या सरमन ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स बोलते हैं। जैतून के पहाड़ पर वो दिया गया उपदेश हम उसको बोलते हैं, दी गई शिक्षा हम उसको बोलते हैं। इन विच ही डिस्कस दिस पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर उसने बताया ऐसा समय आने वाला है, ये 7 साल का समय होने वाला है, जो 2 भागों में होगा। पहला समय होगा जो प्रसव पीड़ा का समय है, और जो दूसरा समय होगा वो होगा महाक्लेश का समय। हम लोगों ने इन बातों को देखा। सो पहला आधा जो बात हम लोगों ने देखा, मत्ती 24 का 8वां पद, मत्ती 24 उसका 8वां पद, मैंने आपको बताया मत्ती 24 और प्रकाशित वाक्य 6, इन दोनों को तुलनात्मक रीति से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया पहली सील, दूसरी सील, तीसरी सील, चौथी सील, ये जो 4 मोहरें खोली गई, इसको मैंने आपको मत्ती रचित सुसमाचार से बताया कि कैसे ये तुलनात्मक रीति से बिल्कुल सटीक है जो यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि अंत के दिन के समय ऐसा होगा। अभी याद रखिए, जो पहला आधा जो समय है वो मत्ती 24 का 8 के अंदर जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है दीज आर लाइक बर्थ पेन, वो प्रसव पीड़ा की जैसे है। मत्ती 24 का 21 के अंदर हम लोगों ने देखा कि बाद का जो सेकंड हाफ है, बाद का जो 3.5 साल का समय है, वो तो महाक्लेश का समय है, वो दुख और दर्द का समय है। वो समय है जब परमेश्वर का प्रकोप और भीषण रीति से मनुष्य पर उतरेगा, जिसको लूका रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, दिस विल बी द डे ऑफ वेंजेंस। लूका 21 का 22, लूका 21 का 22, लूक चैप्टर 21 वर्स 22, द सेकेंड half years of the tribulation, which is the great tribulation, is also called as the days of vengeance. बदला लेने का, पलटा लेने वाले दिन के रीति से उसको बोला गया है। और याद रखिएगा उसके बीच में क्या है, पहले 3.5 साल हम लोगों ने देखा, बाद के 3.5 साल हम लोगों ने देखा, आधा। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है 5वीं मोहर, 5th सील, 5वीं मोहर। इस बात को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं। और 5वीं मोहर क्या है, 5वीं मोहर को हम लोगों ने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार से, हम लोग अभी थोड़ी देर में उसके बारे में देखेंगे। तो याद रखिएगा, इस क्रोनोलॉजी को अपने दिमाग में बिठा करके रख दीजिए कि पहली जो 4 सील है, पहली जो 4 सील है, वो पहले 3.5 साल में घट गई। ठीक है, इसमें से कई चीजें, जैसे युद्ध पूरे 7 साल तक चलता रहा, लेकिन ये पहले 3.5 साल में शुरू हुई पहली 4 मोहर। 5वीं मोहर इस समय में चालू हुई, और बाकी की जो 2 है, बाकी के जितने न्याय है, वो हम लोग अंतिम 3.5 साल के अंदर परमेश्वर के वचन से देखते हैं। अभी दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसके 5वें पद से 9वें पद तक, इसको भी लिख लीजिए। इसके बारे में पौलुस बताता है कि परमेश्वर का बदला लेने वाला दिन आ रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों
पहला अध्याय 5 से 9, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर उसको हिंदी में पैराफ्रेज करूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दिस इज द प्लेन इंडिकेशन ऑफ गॉड्स राइचियस जजमेंट सो दैट यू मे बी कंसीडर्ड वर्दी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड फॉर विच यू आर सफरिंग। वहां पर ऐसा लिखा है, यह परमेश्वर का न्याय, धार्मिकता वाला न्याय है जो परमेश्वर के राज्य से वो बताता है, वो करता है, ताकि तुम जो दुख उठा रहे हो तुम इन बातों को योग्य जान सको। फॉर आफ्टर ऑल इट इज ओनली जस्ट फॉर गॉड टू रिपे विथ अफ्लिक्शन दोज हु अफ्लिक्ट यू। जो तुमको सताते हैं, तुमको मारते हैं, उसको सिर्फ परमेश्वर ही बदला ले सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही उसका पलटा ले सकता है। एंड टू गिव रिलीफ टू यू हु आर अफ्लिक्टेड, और तुम जो सताए गए हो उनको शांति भी परमेश्वर दे सकता है। एंड टू अस एज वेल, और हमको भी परमेश्वर ही शांति दे सकता है। शांति देने का काम, बदला लेने का काम यह सिर्फ परमेश्वर का है, जो हम इस वचन से हम लोग देखते हैं। और एक और बात यहां पर हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है अंतिम में जब आते हैं कि when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से प्रकट होगा अपने सामर्थ्यशाली स्वर्गदूतों के साथ में, with flaming fire मतलब वो आग के जलने के समान, dealing आउट रेट्रीब्यूशन, वहां पर लिखा है टेकिंग आउट हिज वेंजेंस, अपना बदले को वो चुकाएगा, और डीलिंग आउट हिज वेंजेंस, अपने बदले को वो लेगा ऑन दोज हु डू नॉट नो गॉड, वो उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं या जिन्होंने उसे नहीं जाना। एंड टू दोज हु डू नॉट ओबे द गॉस्पेल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार का पालन नहीं किया, उनके ऊपर वो बदला आने वाला है। एंड दे विल पे द पेनल्टी ऑफ इटर्नल डिस्ट्रक्शन, और उनकी जो मजदूरी होगी या उनकी जो पेनल्टी होगी, उनका जो दंड होगा वो क्या है? अनंत काल का विनाश, हमेशा का विनाश। अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ हिज पावर, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर, परमेश्वर की महिमा के सामर्थ्य से दूर, वो अनंत काल में दुख को भोगेंगे। पत्रस ने भी इस प्रकार से लिखा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 से 12 लिख दीजिए, दूसरा पत्रस 3 10 से 12, वहां पर पत्रस क्या कहता है? द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम लाइक अ थीफ, परमेश्वर का दिन आएगा एक चोर के समान, इन विच द हेवन विल पास विथ अ रोर, जो एक बड़े आवाज के साथ में, ऊंचे आवाज के साथ में जो आकाश है वो हट जाएगा। एंड द एलिमेंट्स विल बी डिस्ट्रॉयड विथ इंटेंस हीट, और सारे जो अलग अलग चीजें हैं वो एक बड़ी गर्मी से जल जाएंगे, क्योंकि उसकी वो उसका न्याय की वो गर्मी हम लोगों ने देखा जो दूसरे थिस्सलुनीकियों में। द अर्थ एंड द वर्क्स इन इट विल बी बर्न, पृथ्वी और उसके सारी चीजें क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो याद रखिए, उस दिन जो हम विश्वासी हैं, जो अभी परमेश्वर विश्वास किए, हम लोग तो परमेश्वर के साथ होंगे, हम लोग तो आनंद कर रहे होंगे, लेकिन पृथ्वी पर भी जो उस समय में विश्वासी होंगे, जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया होगा, वे लोग भी आनंद करते होंगे। इट विल ब्रिंग वाई दे आर रिजॉइसिंग, क्यों आनंद करते होंगे? इसलिए नहीं क्योंकि दुष्टों का नाश हो रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि अब अन्याय का नाश हो रहा है, अब पाप का नाश हो रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह जिसकी हंसी उड़ाई गई, जिसके ऊपर थूका गया, अब उसको अपनी सही अधिकार मिल रहा है, सही आदर मिल रहा है, शैतान को उसका सही स्थान में डाला जा रहा है, और पाप को पूरी तरह से नाश किया जा रहा है। याद रखिए, यही आनंद है जो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, भजन संहिता लिखने वाला जिसके बारे में बताता है, और वो जिसके बारे में प्रतीक्षा करता है। प्रकाशित वाक्य 10:8 के अंदर भी हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, जॉन इज टोल्ड टू टेक द बुक, यूहन्ना को बोला गया कि तू इस किताब को ले, जिसमें वो आनंद की और दुख की दोनों की बातें हैं, उसको किताब को ले। और परमेश्वर ने बोला इस किताब को तू खा ले, टेक इट एंड ईट इट। उसने क्या किया? हम लोग आएंगे उस अध्याय के अंदर थोड़े दिनों बाद में। तो 9वें पद में उसने क्या किया? प्रकाशित वाक्य 10:9 में उसने वो किताब ली और उसको खाया। तो वचन में लिखा है, इट विल मेक योर स्टमक बिटर बट इन योर माउथ इट विल बी स्वीट। तुम्हारा पेट में तो कड़वा लगेगा, तुम्हारे मुंह के अंदर मीठा लगेगा। तो ये कैसा है? ये 2 प्रकार का फ्लेवर या 2 प्रकार का टेस्ट है। यही है वो न्याय का दिन। क्यों दुख? क्योंकि जब कड़वा, क्यों? क्योंकि ये कड़वा इसलिए लगेगा क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोगों का नाश हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये मीठा क्यों लगेगा? इसलिए मीठा लगेगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जो महिमा मिलनी चाहिए वो उसको महिमा मिल रही है। दिस इज द बिटर स्वीट एटीट्यूड ऑफ जजमेंट। न्याय का यही एक चरित्र है जो मीठा है और कड़वा भी है, कड़वा और मीठा दोनों है। देयर इज स्वीटनेस इन इट बिकॉज इट इज विंडिकेशन फॉर गॉड। ये इसके अंदर मिठास है क्योंकि परमेश्वर का बदला है।
है ये। देयर इज स्वीटनेस इन इट बिकॉज इट ब्रिंग्स इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, अनंत काल की धार्मिकता को ये न्याय के बाद में आता है, इसलिए ये मीठा है। देयर इज स्वीटनेस इन इट बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज सिन, पाप का नाश कर देता है, इसलिए ये मीठा है। देयर इज बिटरनेस इन इट बिकॉज इट डेवस्टेट्स द अनगॉडली, जो भक्तिहीन लोग हैं उनको नाश कर देता है, इसलिए इसके अंदर क्या है, कड़वाहट भी है। याद करिए यीशु मसीह के उस संदेश को, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, सबसे पहली वाणी उसने क्या कहा, पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। इस्तीफानुस को जब पथरवा करके मार डाला जा रहा था, उसने क्या बोला कि प्रभु इनके ऊपर इस पाप को तू मत डालना, फॉरगिव देम, इनको तू क्षमा कर। पौलुस ने क्या बोला, पौलुस ने बोला मैं चाहता हूं कि मैं अगर श्रापित हो जाऊं और मेरे श्रापित होने से अगर मेरे लोग बचाए जाए तो मैं श्रापित होने के लिए भी तैयार हूं। पौलुस ने इस प्रकार से भी बताया कि आने वाला भय, मुझे पता है कि आने वाला प्रभु का दिन कैसा होने वाला है, तो इसलिए मैं लोगों से इल्तिजा करता हूं, इसलिए मैं लोगों से बात करता हूं कि तुम प्लीज प्रभु यीशु मसीह के सामने आओ, तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करो। और परमेश्वर का वचन बाइबल में यह भी बताता है कि परमेश्वर खुश नहीं होता है जब दुष्टों का नाश होता है। परमेश्वर, गॉड इज नॉट हैप्पी, गॉड डज नॉट टेक प्लेजर इन द डेथ ऑफ विकेड। दुष्टों के नाश में परमेश्वर मजे नहीं लेता है या परमेश्वर आनंदित नहीं होता है। गॉड इज नॉट विलिंग, परमेश्वर नहीं चाहता है, वचन में लिखा है नए नियम के अंदर, परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी का भी नाश हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है सभी लोग बचाए जाएं। याद रखिएगा उसी भजन संहिता में जहां पर दाऊद राजा बोलता है, हे प्रभु दुष्टों से बदला ले, तू दुष्टों का नाश कर। और दुष्ट लोग कौन थे, जो उसके प्राण के प्यासे थे। उसमें से सबसे बड़ा उसका दुश्मन था शाऊल राजा, जो उसका प्राण का प्यासा था। आपको पता है दाऊद राजा को 2 बार मौका मिला शाऊल राजा को मारने के लिए, लेकिन दाऊद राजा ने नहीं मारा। दाऊद राजा ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? दाऊद राजा ने बोला मैंने तुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तू परमेश्वर की ओर से नियुक्त करने वाला अभिषिक्त है, और मैं कौन होता हूं, परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ डालने वाला। उसने बोला बदला लेने का काम परमेश्वर का है। याद रखिए हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रेम करना है, लेकिन इस बात को भी याद रखिए एक दिन आने वाला है जो बदले का दिन है, जो न्याय का दिन है। उस दिन को भी हमको पहचानना है, और इसलिए आपका और मेरा कार्य बढ़ जाता है कि हम लोगों से प्रेम करें, लोगों को सच्चाई बताएं, चाहे मार मिले चाहे गाली मिले, लेकिन लोगों को सच्चाई बताते रहें, लोगों को प्रचार करते रहें। फालतू के मैसेजेस भेजना छोड़ दीजिए कि इस भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा, इस भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा। परमेश्वर ने यह नहीं बोला कि यह भविष्यवक्ता की सारी बातों को मैं आशीष दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला है इस पवित्र शास्त्र को मैं आशीष दूंगा। तो होने दीजिए, आप जो भी सोशल मीडिया पे करें, आप जो भी फेसबुक पे पोस्ट डालें, होने दीजिए कि कहीं ना कहीं आप वचन को डालती जाइए, क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है। दिन आने वाले हैं जब लोग मरने वाले हैं, जब ये सारी चीजें होने वाली है, और ये सारी बातें जरूर 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 आएगी। जब हम 9वां अध्याय 9वां पद 10वां पद 11वां पद देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 6 का 9 10 11, जो आज का हम लोगों के बातें हैं, इसमें से कई बातों मैंने आपको बता दी, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो अलग अलग 3 पद है 9 10 11, इसको 3 अलग अलग भागों में तोड़ा गया है। पहला है द पर्सन इन्वॉल्व, दूसरा है द पेटिशन दे हैव, तीसरा है द प्रॉमिस दे रिसीव। पहला क्या है? सबसे पहला हम लोग देखेंगे वो है द पर्सन इन्वॉल्व, द पर्सन्स इन्वॉल्व। गौर से सुनिएगा, जल्दी जल्दी सुनिएगा, वचन को जल्दी जल्दी लिख भी लीजिएगा। ये है वर्स 9, 6 वर्स 9, प्रकाशित वाक्य 6 का 9। क्या है? द पर्सन्स इन्वॉल्व, कौन कौन लोग शामिल हैं, लिख दीजिए। व्यक्ति जो शामिल हैं, हिंदी में व्यक्ति जो शामिल हैं। अभी इसमें से कौन कौन शामिल है उसमें से हम लोग देखेंगे। जब हम देखते हैं वचन के अंदर, तो यहां पर लिखा हुआ है कि इनके प्राण वेदी के सामने आए, है ना। 9वें पद में यह लिखा है ना, 5वीं मोहर खोली गई तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। किसको देखा? प्राणों को। अभी याद रखिएगा ये प्राण है, व्यक्ति नहीं है, ये लोगों के प्राण हैं, लेकिन ये शरीर के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दिन आएगा जब उनके शरीर से वो पुनरुत्थित होंगे, एक दिन आएगा जब वो शारीरिक रीति से पुनरुत्थित होंगे। अभी तक वो उनके लिए नहीं हुआ है, क्योंकि वो ये क्लेश के दिनों के अंदर मारे जा रहे हैं। उनके प्राण परमेश्वर के सामने है और 5वीं मोहर खोली गई। अभी मैं कुछ बातों को आपको इसमें से जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। सबसे पहले दिस सील रिवील्स द सोल अंडर द ऑल्टर। ये क्या बताता है कि प्राण कहां पर है? वेदी के नीचे है, वेदी के नीचे उनके प्राण है। अभी सबसे पहला प्रश्न यह है, इनके प्राण वहां पर पहुंचे कैसे? कैसे इनके प्राण वहां पर पहुंचे? 9वें पद में लिखा हुआ है बिकॉज दे वर किल्ड, क्योंकि वो लोग
मारे गए, वो वध किए गए, लिखा है ना, वचन के कारण, परमेश्वर के वचन और उसकी गवाही के कारण वे लोग वध किए गए। तो कैसे उनके प्राण वहां पर पहुंचे? बिकॉज दे वर किल्ड, दे वर मार्टियर्स, शहीद हो गए, मारा गया, उन्हें वध किया गया, और मर करके उनके प्राण कहां पहुंचे? सीधे परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की वेदी के नीचे उनके प्राण वहां पर पहुंचे। अब मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 24, उसके अंदर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती 24 हम लोग निकालेंगे जल्दी से। हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, यीशु ने जो बोला है और जो बातें प्रकाशित वाक्य में हो रही है, उन बातों में सटीकता हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 24 के अंदर, जब तीसरे पद में चेलों ने उससे पूछा था कि अंत के दिन कैसे होंगे, अंत के दिन में क्या क्या चीजें होगी, तो यीशु मसीह ने क्या क्या बोला, क्या क्या अंत के दिन होंगे। सबसे पहला बताया कि चौथे पद में बताया है, सावधान रहो क्यों कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर तुमसे कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। यह किसके विषय में लिखा गया है? यह लिखा गया है पहली मोहर खुलने के बारे में, जब एक सफेद घोड़े पर सवार आएगा जो शांति स्थापित करेगा, जो यरूशलेम के साथ में, इजराइलियों के साथ में एक वाचा बांधेगा 60 साल के लिए। इजराइलियों का मंदिर जो अभी तक नहीं है, जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं, वो मंदिर बनाया जाएगा, और ऐसा लगेगा मान लो वही मसीहा है, और उसकी लोग क्या करेंगे? उसको लोग मानने लग जाएंगे, और वो एक राजा की जैसा हो जाएगा। तो यही लिखा है कि उन दिनों में सिर्फ वो नहीं होगा, उसके नेतृत्व में और कई होंगे जो अपने आप को मसीहा बोलेंगे। तो हम लोगों ने देखा ये पहली मोहर खोली गई और यीशु मसीह ने ये बात बोली। आगे देखते हैं, फिर छठे पद में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा को सुनोगे, लेकिन घबराना मत, क्योंकि ऐसा होना आवश्यक है, लेकिन यह अंत का समय अभी तक नहीं आया है। यह कौन सी वाली सील है? यह दूसरी मोहर है। दूसरी मोहर खोली गई, कौन सा कलर का घोड़ा आया था? लाल कलर का घोड़ा आया था, और हम लोगों ने देखा युद्ध को बताता है वो, और यहां पर भी लिखा है लड़ाइयों को और लड़ाइयों की चर्चा को तुम लोग सुनोगे। आगे पढ़ेंगे मत्ती 24 का 7वां पद, और जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जो अभी भी हम लोगों ने देखा, और फिर अकाल पड़ेंगे। यह कौन सी मोहर है? यह है तीसरी मोहर, जो काले घोड़े से बताया जाता है। मैंने आपको मीका नबी की पुस्तक पढ़ने के लिए बोला था कि उसमें आप देखेंगे, लेमेंटेशन बोला था, सॉरी, विलाप गीत बोला था कि उसको आप देखिए, उसमें लिखा है कि काला रंग जो है वो अकाल को बताता है, और यही यहां पर लिखा है, अकाल पड़ेंगे। फिर अगली मोहर कौन सी थी? अगली मोहर थी पीला कलर का घोड़ा, जो मृत्यु को बताता है। और मृत्यु किससे होगी? 4 चीजों से, तलवार से, दूसरा क्या है? तलवार से, दूसरा अकाल से, मरी से, और वन पशुओं से। और यहां पर भी यीशु मसीह यही बता रहा है। क्या बता रहा है? अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये कौन सी है? प्रसव पीड़ा की यीशु मसीह यहां पर बात कर रहा है। अभी हम लोग 5वीं मोहर में आए। 5वीं मोहर कौन सी है? ये आत्माएं जो स्वर्ग में उठा ली गई मर करके, दे आर द पीपल हु वर बीइंग किल्ड, मार्टियर्स फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल एंड फॉर देयर टेस्टिमनी। सुसमाचार और उनकी गवाही के कारण पृथ्वी पर मार डाला गया। क्या यीशु मसीह ने भी ऐसा ही बोला? क्या? देखते हैं मत्ती 24 का 9 क्या लिखा है? तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। वाह, कितना सटीक है। और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यही बातें परमेश्वर का वचन यहां पर मोहरों को खोल रहा है, और वहां पर यीशु मसीह ने इन्हीं बातों की चर्चा की, इन्हीं बातों को बताया कि ऐसा होने वाला है, ऐसी चीज आएगी, ऐसा सतावट आएगी। मरकुस 13 का 9 से 13 लिख दीजिए। मरकुस 13 9 से 13 और लूका 21 12 से 19। फिर से एक बार बोलूंगा, मरकुस 13वां अध्याय 9वें पद से 13वें पद तक, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 12वें पद से 19वें पद तक। यहां पर भी आप लोग इसी परसिक्यूशन को, इसी सतावट को देख सकते हैं जो हम लोगों ने यहां पर देखा। और याद रखिएगा, यह 9वें पद में हो चुका है। 9वें पद में लाशें बिछनी चालू हो गई है, और यह 3.5 साल 9वें पद में खत्म नहीं हुए। पहले 3.5 साल कौन से पद में खत्म हुए? 15वें पद में। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 15वें पद में पहले 3.5 साल खत्म हुए, जो हम लोगों ने दानियल नबी 9वां अध्याय उसका 27वें पद में भी हम लोगों ने देखा था। दानियल 9 का 27 वो मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट वो समय है जब वो जो शासक है, जो मसीह विरोधी है, दक्षिण के राज्य को हरा देगा, उत्तर के राज्य को हरा देगा, पूरे पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा लेगा, और दो समुद्र के बीच में अपना डेरा जमाएगा, जो यरूशलेम है। और यरूशलेम के अंदर अब वो क्या करेगा?
अब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा, अपनी मूर्ति को स्थापित करेगा और लोगों से बोलेगा इसकी पूजा करो, अब मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, नाउ आई एम गॉड टू यू। अभी मैं तुम्हारे लिए राजा नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए कोई शासक नहीं हूं, अब मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, मैं तुमको बचाऊंगा और जो मुझे नहीं मानेगा, जो मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, मैं उसको मारता जाऊंगा। वो है मत्ती 24 का 15वां पद जो हम लोगों ने देखा, 3.5 साल खत्म हुए जहां पर, लेकिन 9वें पद से यह सतावट चालू हो गई। अब यह सतावट कैसे चालू हुई, गौर से सुनिएगा, आगे आगे हम लोग कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। इफ दैट्स ओनली द बिगनिंग, अगर ये 9वें पद से हम लोग शुरू करते हैं और 8वें पद में लिखा है कि ये पहली 4 मोहर खोली गई और ये सिर्फ एक चौथाई पृथ्वी की पॉपुलेशन मर दी गई, और ये क्या है, ये सिर्फ प्रसव पीड़ा की शुरुआत है। दिस इज जस्ट बर्थ पेन, ये सिर्फ प्रसव पीड़ा की शुरुआत है, लेकिन प्रसव पीड़ा धीरे 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 बढ़ती जाएगी। और कहां से सतावट चालू हुई, 9वें पद से सतावट चालू हुई कि जब लोगों ने मारना चालू किया। परसिक्यूशन विल बी ऑफिशियल, याद रखिए, अभी तक परसिक्यूशन ऑफिशियल नहीं है, कम से कम कई जगह पर है, कई जगह पर नहीं है। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट्स ऑन दिस, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन दैट डे जब ये चीजें होगी, जब 5वीं मोहर खोली जाएगी, परसिक्यूशन ऑफिशियल हो जाएगा दुनिया में, गवर्नमेंट लेड हो जाएगा, सरकार उसको आदेश देगी कि ऐसा करो, ऐसा मारो, और लोगों को मारने से सरकार के साथ में आपकी अच्छी दोस्ती मानी जाएगी। अब साथ याद रखिएगा, इसके अंदर कोर्ट्स, न्यायालय भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, इसमें आराधनालय, यहूदी आराधनालय भी इन्वॉल्व होंगे, कई कलीसियाएं भी इन्वॉल्व होगी, कई झूठी कलीसियाएं भी उसमें इन्वॉल्व होगी जो सतावट को शुरू करेगी। और याद रखिएगा, मैंने आपको दो दिन पहले बताया था कि एक दिन आने वाला है और वो जो अंत का दिन होगा उस समय क्या होगा, वर्ल्ड वाइड पीस। जब मैं आपको पहली मोहर बताया था, मैंने आपको एक चीज बताया था, वर्ल्ड वाइड रिलीजन, वन वर्ल्ड रिलीजन, वो वन वर्ल्ड रिलीजन है, वो दुश्मन होगा। तो याद रखिएगा, खुद के परिवार के लोग ही मारेंगे, और जब वो आपको मारेंगे तो वो क्या करेंगे, एंटी क्राइस्ट और मसीह विरोधियों के साथ में अच्छा अपना पद पाएंगे, तो उनको क्या लगेगा, हम ठीक काम कर रहे हैं। यू विल बी काउंटेड एज हेटर्स, आपको बोला जाएगा कि आप नफरत करने वाले लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 17 का 6 में इसी प्रकार से लिखा है, द फॉल्स हार्लॉट चर्च विल बिकम ड्रंक विद द ब्लड ऑफ मार्टियर्स। ये जो झूठी वेश्यावृत्ति वाली कलीसिया है, जो कलीसिया बोलते तो हैं अपने आप को, लेकिन वो वेश्यावृत्ति, मतलब एक यीशु मसीह भी को भी नाम लेते हैं और साथ में मसीह विरोधी का भी, तो उन लोगों के क्या है, 2 पति हैं, वो उनके पास में एक सिंगल नहीं है, हर एक के साथ में जाकर के व्यभिचार कर रही है, वेश्यावृत्ति कर रही है। बोल रहा है कि वो क्या करेंगे, दे विल ड्रिंक द ब्लड ऑफ मार्टियर, वो क्या करेंगे, इनके लहू को पिएंगे। द परसिक्यूशन रिफ्लेक्ट वर्ल्ड वाइड हेट्रेड फॉर गॉड एंड फॉर क्राइस्ट। इस सतावट के द्वारा मसीह के लिए और परमेश्वर के लिए क्या बताया जाएगा, एक नफरत को बताया जाएगा। ही डजंट गेट रिवील्ड टिल द मिड पॉइंट। याद रखिएगा, एंटी क्राइस्ट को यहां तक, जब तक वो नहीं आता है तब तक मसीह विरोधी प्रकट नहीं होगा। वो प्रकट होगा ऐसा व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति है। Up to this point he is the savior of the world. Up to this point he is the world's deliverer. अभी तक वो क्या है, दुनिया को बचाने वाला है, दुनिया का मसीहा है, दुनिया का उद्धार करता है, वो शांति स्थापित कर रहा है, वो युद्ध और शक्ति को कब्जा कर रहा है अभी तक। लेकिन अब क्या होगा, अब वो पूरी तरह से खुला नरसंहार करेगा, खुला आदेश देगा, यहूदियों को मारो, मसीहों को मारो। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 7 लिख लीजिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 7, वहां पर हमको पढ़ने के लिए मिलेगा कि जब एक बार पढ़ते हैं उस पद को, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 7, अच्छा पद है, मैं आपको उसमें से कुछ बात बताना चाहता हूं, इसलिए मैं पढ़ूंगा उसको। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 7वां पद, 2 का 7, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी तक एक रोकने वाला है। अधर्म तो अभी भी है, दुष्टता तो अभी भी है, सतावट तो अभी भी है, परेशानियां तो अभी भी है, कंगाली तो अभी भी है, अकाल तो अभी भी है, लेकिन याद रखिएगा अभी एक रोकने वाला है। ये रोकने वाला कौन है, ये पवित्र आत्मा को बताता है, कलीसिया को बताता है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर कार्य करता है, कलीसिया को बताता है। लेकिन क्या होगा, जब कलीसिया उठ जाएगी, जब पवित्र आत्मा पूरी तरह से नियंत्रण छोड़ देगी कि अब तुम जो करना चाहते हो वो तुम काम करो, ऐसा समय आएगा। क्योंकि वचन में लिखा है
कि और जब तक वह दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। मतलब एक दिन आएगा जब वो हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा को उपस्थिति नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं लोग बचाए नहीं जाएंगे, लोग बचाए जाएंगे, पवित्र आत्मा को उपस्थिति उनके साथ में होगा, लेकिन पवित्र आत्मा उनको छोड़ देगा अपने हाल पे कि तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो। द रेस्ट्रेनर विल लेट गो एंड विल लीव देम टू सिन एंड सिन विल रन लाइक एमॉक। और जो पाप है वो सब जगह, दुष्टता जो है वो सब जगह फैलती जाएगी। मत्ती 24 का 10वां पद में क्या लिखा है? एट दैट टाइम मैनी विल फॉल अवे। तब कई लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, अपने लोग अपने दूसरे को क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और कईयों को भटकाएंगे, कईयों को दूर लेकर के जाएंगे और लोग आज्ञा का उल्लंघन करने लगेंगे। कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। सुनिए, कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज की परिस्थिति में भी लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है। उस दिन में क्या होगा? उस दिन में क्या होगा? इसलिए उन दिनों में, क्लेश के दिनों में यीशु मसीह को स्वीकार करना मतलब मौत की सजा। जो रोमी के समय में दिन थे वैसे ही दिन होंगे और उससे भी भीषण होंगे, क्योंकि वो क्या करेगा? जो शैतान खुद राज्य करेगा और मसीह विरोधी खुद राज्य करेगा और उसको अधिकार दिया गया है राज्य करने के लिए। पीपल विल अटैच देमसेल्फ टू क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग दैट पीरियड बट व्हेन परसिक्यूशन कम्स दे विल लीव। कई लोग इस समय तक अपने आप को मसीह का ढोंग रचाते जाएंगे कि हाँ हम भी क्रिश्चियन हैं, हम भी यीशु के चेले हैं, लेकिन जब परसिक्यूशन 5वीं मोहर खोली जाएगी, ये जो झूठे लोग हैं यही फंसाने वाले होंगे दूसरों को, ये सबसे पहले भागने वाले होंगे। दे आर गोइंग टू फॉलो द फॉल्स प्रॉफिट। ये झूठे भविष्यवक्ता के पीछे चलेंगे, इनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और ये बताएगा कि ये झूठे हैं। मत्ती 24 का 13वें पद में लिखा है, द वन हु एंड्योर टू द एंड विल बी सेव्ड। जो अंत तक धीरज धरेगा वो बचाया जाएगा। मत्ती 24 का 14 के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि ये सब होने के बावजूद भी सुसमाचार फैलता जाएगा। द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल प्रीच इन द होल वर्ल्ड। सारी पृथ्वी पर सुसमाचार फैलेगा एंड फॉर अ विटनेस टू ऑल नेशन एंड देन द एंड विल कम। और तब अंत आएगा। तो याद रखिए, ये 7 साल के दौरान भी सुसमाचार सब जगह फैलता जाएगा। अब आप पूछेंगे सुसमाचार कैसे फैलेगा? अगर कलीसिया नहीं है तो कलीसिया उठा ली गई, सुसमाचार कैसे फैलेगा? मैं आपको बताता हूं सुसमाचार कैसे फैलेगा। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पहले पद से 8वें पद तक लिख लीजिए। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 1 से 8, प्रकाशित वाक्य 14 उसका 1 से 5, प्रकाशित वाक्य 7 1 से 8, प्रकाशित वाक्य 14 1 से 5। वहां पर आप देखते हैं 1,44,000 यहूदियों को, जो 12,000 यहूदी हर एक गोत्र से हैं, वे लोग प्रचारक बन के घूमेंगे और कई लोग बचाए जाएंगे, कई लोगों का उद्धार होगा, कई यहूदियों का भी उद्धार होगा। लेकिन याद रखिए, वो अंत दिन तक वो समय आएगा जब सारे यहूदियों का, मतलब वो सारे गोत्रों का, सभी यहूदियों का उद्धार नहीं होगा, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों का उद्धार होगा। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय लिख लिए, प्रकाशित वाक्य 11। वहां पर आप देखते हैं 2 गवाहों को जो पूरे विश्व में फैल करके आश्चर्य कर्म करेंगे, मिरेकल्स करेंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे। कई लोग विश्वास करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 लिख दीजिए, रेवलेशन चैप्टर 14। वहां पर क्या लिखा है कि स्वर्गदूत उड़ करके, आकाश में उड़ करके सुसमाचार फैलाएगा। यह लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 14 का 6 और 7। वो पढ़ना चाहता हूं मैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ता हुआ देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार है। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। तो याद रखिएगा, स्वर्गदूतों का प्रचार हो रहा है, गवाहों का प्रचार हो रहा है, 1,44,000 यहूदियों के द्वारा प्रचार हो रहा है और कई मसीहों के द्वारा ही प्रचार होगा जो उस दिनों के दौरान बचाए जाएंगे। गॉस्पेल इज बीइंग प्रीच्ड। ये सारा सुसमाचार फैलता जाएगा, सुसमाचार आगे बढ़ता जाएगा। दूसरी थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3-4 में क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरी थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 पद 4 पद पढ़ेंगे आप उसको, तो आपको कई चीजें देखने के लिए मिलेगा। वहां पर ऐसा लिखा है, when the man of lawlessness is revealed, जब आज्ञा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति प्रकट होगा।
आज्ञा उल्लंघन करने वाला मतलब मसीह विरोधी प्रकट होगा। कब मसीह विरोधी प्रकट होगा? ये 5वीं मोहर पर बीच में मसीह विरोधी प्रकट होगा। और जब मसीह विरोधी प्रकट होगा, जब आप देखते हैं मसीह विरोधी जब प्रकट होगा, तो यहां पर लिखा है ही ऑपोजेस एंड एक्सॉल्ट हिमसेल्फ अबाउ एवरी सो कॉल्ड गॉड और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। वो अपने आप को ऊंचा उठाएगा और सभी ईश्वरों और सभी प्रकार की बाकी जो चीजों की आराधना लोग करते हैं, पूजा लोग करते हैं, उन सबसे ऊपर अपने आप को रखेगा। फिर लिखा है ही टेक्स हिज सीट इन द टेंपल ऑफ गॉड डिस्प्लेइंग हिमसेल्फ एज बीइंग गॉड। वो अपने आप को परमेश्वर के मंदिर में खड़ा करेगा और वो बोलेगा मैं परमेश्वर हूं। नाउ ही इज नो मोर अ पॉलिटिकल लीडर। वो अब सिर्फ एक राजनीतिक अगुवा नहीं है, वो सिर्फ एक उद्धारकर्ता नहीं है, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो सिर्फ एक बचाने वाला नहीं है, वो सिर्फ एक बहुत अच्छा और महान अगुवा नहीं है, लेकिन अब वो अपने आप को ईश्वर के पद पे रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 लिख लीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 9वां पद, वहां पर लिखा है He will come in accord with the activity of Satan। वो शैतान के साथ में कार्य करेगा। with all powers and signs and false wonders। वो सारे प्रकार के आश्चर्य कर्म करेगा, वो झूठी बातों को करेगा। and all deception of wickedness। वो सारे प्रकार के दुष्ट बातों को करेगा। he will deceive all those people who perish। और जो नाश होने वाले लोग हैं वो उनको धोखा देगा। because they didn't receive the love of the truth as to be saved। उन्होंने उस सुसमाचार के प्रेम को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे लोग क्या होंगे? भरमाए जाएंगे, भटकाए जाएंगे। जब हम लोगों ने डैनियल 8वां अध्याय देखा था, डैनियल 11वां अध्याय देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो एंटी क्राइस्ट है ये शासन करने वाला होगा, ये पूरे दुनिया पे शासन करने वाला होगा। प्रकाशित वाक्य 13:3, प्रकाशित वाक्य 13:3 वहां पर भी ऐसा लिखा है द होल अर्थ वाज अमेज्ड एंड फॉलोड आफ्टर द बीस्ट एंड दे वर्शिप द ड्रैगन। सारी पृथ्वी आश्चर्यचकित हुई और उस पशु के पीछे चलने लगी और उस अजगर की पूजा करने लगी। कौन है अजगर? ये दिस इज सैटन, ये शैतान है। बिकॉज ही गेव हिज अथॉरिटी टू द बीस्ट, क्योंकि उसने उस पशु को अपना अधिकार दिया। किसको अधिकार दिया? शैतान ने मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को अधिकार दिया। एंड दे वर्शिप द बीस्ट, लोग उसकी पूजा करने लगे। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। दे सेड हु इज लाइक द बीस्ट हु इज एबल टू वेज वॉर विथ हिम। क्या बोल रहे हैं लोग? लोग जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो उसकी पूजा कर रहे हैं, जो उसको अब ईश्वर के पद पे रखा हुआ है, अब उनका लिए वो हीरो बन गया है। और लोग बोल रहे हैं इसके जैसा और कौन है, और इसके सामने युद्ध करने के लिए कौन खड़ा हो सकता है? क्योंकि दक्षिण का एक राज्य आया, बहुत बड़ा राज्य आया, हरा दिया गया। उत्तर से राज्य आया, हरा दिया गया। अभी वो पूरे पृथ्वी पर एकमात्र राज्य करने वाला है। वो बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं इसके सामने कौन टिक सकेगा? ईश्वर भी इसके सामने कुछ नहीं है, ये तो स्वयं ईश्वर है, ये तो स्वयं ईश्वर है। वो इजराइल का प्रोटेक्टर होगा इस समय तक, लेकिन अब बीच में क्या करेगा? इजराइल को धोखा देगा, इजराइल को मारेगा, मसीहों को मारेगा, विरोध करेगा। प्रकाशित वाक्य 13:5 में लिखा है एरोगेंट वर्ड्स एंड ब्लास्फेमीज एंड ही हैज द अथॉरिटी टू एक्ट फॉर 42 मंथ्स। 42 महीनों के लिए। कौन से 42 महीने? ये और अंत के 42 महीने। 42 महीनों के लिए उसके पास में मौका होगा और अधिकार दिया जाएगा उसको कार्य करने के लिए। ये सेकंड हाफ है। और अब क्या होगा? अब बद से बदतर हालत होती जाएगी। वो हम लोग मंडे को देखेंगे। बद से बदतर हालत होती जाएगी। अभी तक क्या हुआ है? बहुत बुरी बातें चल रही है। 4 मोहर खोली गई। हम लोगों ने वो सारी परसिक्यूशन को देखा, सतावट को देखा। लोग जब शांति शांति कर रहे हैं, उसके बाद में युद्ध आया, उसके बाद में अकाल आया, उसके बाद में अलग अलग मरियां आई, लोग मरने लगे। और ये सब जब बातें हुई, लोगों ने क्या बोला? मसीह लोग क्या बोलने लगे? अरे बाइबल में लिखा है ये सब चीजें, एक के बाद में एक ऐसा होगा। बाइबल में लिखा है, क्योंकि 3.5 साल में जो घटनाएं हो रही है वो तो बाइबल से तुलना करेंगे। जब बाइबल से तुलना करेंगे तो मसीह विरोधी का रेस्पॉन्स क्या होगा? मसीह विरोधी का रेस्पॉन्स होगा बंद करो उसको और मार डालो। और वो बोलेगा जितने लोग इनको मारेंगे वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये ईश्वर के खिलाफ बोल रहा है। ईश्वर कौन है? मैं ईश्वर हूं। मसीह विरोधी मैं ईश्वर हूं और ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, निंदा की बात कर रहे हैं। इनको मारते जाओ, इनको मारते जाओ। इसलिए मत्ती 24:16 में क्या लिखा है? मत्ती 24:16 पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 24:16 वहां पर ऐसा लिखा है तब जो यहूदिया में है वे पहाड़ों पर भाग जाए। क्यों? अब
जब वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, अब वो देख रहे हैं ये मसीहा नहीं है, मसीहा तो पहले आया था। अब क्या हो रहा है, अब वो उनको सताने के लिए, मारने के लिए भाग रहा है। फिर आगे लिखा है 17वें पद में, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। फिर लिखा है, जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। क्यों? क्योंकि उनको मुश्किल होगा भागने के लिए, उनको मुश्किल होगा बचने के लिए। फिर ऐसा लिखा है, प्रार्थना किया करो कि जाड़े या सबत के दिन तुमको भागना ना पड़े। 21 पद में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश, ये लिखा है भारी क्लेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आएगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और ना कभी होगा। कई लोग इस सतावट को आज की सतावट से तुलना करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आज की सतावट तो सतावट है ही नहीं, ये तो अवसर है, ये तो सौभाग्य है प्रचार करने के लिए। सतावट उस समय की है जो वहाँ पर लिखा हुआ है, जो चीज़ें वहाँ पर लिखी गई है, जो परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है। प्रकाशित वाक्य 9:21 में भी लिखा है, क्या लिखा है कि वे हत्यारे अपने पाप से मन फिराव नहीं करेंगे। जो दुनिया के लोग हैं हत्यारे अपने पाप से मन फिराव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ मसीह विरोधी इनको नहीं मारेगा, लेकिन मसीह विरोधी ऐलान करेगा। क्या ऐलान करेगा? कि तुम्हारे आसपास अगर ऐसा कोई है जो मसीहा को मानता है, यीशु को मान रहा है, जो यीशु को अपना प्रभु कह रहा है, तुम उसको मार डालो। ऐसा करने से तुम मेरे लिए अच्छा कार्य कर रहे हो और मेरे साथ में अपनी आज्ञाकारिता को बता रहे हो। लोग क्या करेंगे? हत्यारे होंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे, लोग एक दूसरे का खून करेंगे, हत्याएं करेंगे। ये सारी चीजें यहां पर होगी इस समय के अंदर, जब हम लोग वचन के अंदर से देखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा ये कहां पर है, ये परमेश्वर के उस वेदी के सामने है, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन कहां पर है? मैंने आपको बताया मंदिर में। मंदिर के सामने, वेदी के सामने ये आत्माएं हैं, जो ये प्राण है, जो इस प्रकार की दुहाई दे रहे हैं, इस प्रकार की बातों को कह रहे हैं, इस प्रकार से याचना परमेश्वर के सामने कर रहे हैं। और फिर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगली चीज, द पेटिशन दे हैव। ये बातों में मैं ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको इसमें बता दिया है। द पेटिशन दे हैव, द पेटिशन दे हैव, किस प्रकार की क्या याचना उन्होंने की, क्या याचना उन्होंने की, उसको हम लोग देखते हैं 10वां पद से 6 रेवलेशन। क्या याचना उन्होंने प्रभु के सामने, क्या दुहाई की? 10वें पद में लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग ओ लॉर्ड, कितना देर तू करेगा प्रभु? कब तक तू हमारे लहू का बदला नहीं लेगा? कब तक तू हमारे लहू का पलटा नहीं लेगा? ये क्या है? उनकी प्रार्थनाएं हैं, ये उनकी विनती है परमेश्वर से कि तू कब तक ऐसा नहीं करेगा, तू कब तक इस प्रकार से ना करेगा। और यहां पर जो लिखा है, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने याचना की, ऊंचे शब्द से बोला। वो जो शब्द है वो है क्राजो, यूनानी भाषा में क्राजो, और क्राजो का मतलब है ऊंचे शब्द से। अभी तक हम लोगों ने स्वर्गदूतों की ऊंची आवाज देखी, 24 प्राचीनों की ऊंची आवाज देखी, बाकी प्राणियों की, 4 प्राणियों की ऊंची आवाज देखी, मसीह की ऊंची आवाज देखी। अब हम देखते हैं इन वध किए हुए लोगों की कराहने की आवाज, और ये ऊंचे शब्द से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, ओ होली एंड ट्रू वन, हे प्रभु, हे उद्धारकर्ता, हे सॉवरन रूलर, हे मास्टर, तू कब तक हमारा बदला नहीं लेगा। अभी याद रखिएगा, ये सिर्फ ऐसे ही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि तू जाकर के बदला ले, नहीं, इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बदले की भावना नहीं है, क्योंकि अब वो सिद्ध हो चुके हैं, अब वो स्वर्ग में है, अब उनमें वो सारी फीलिंग्स है ही नहीं कि चिढ़ना, बदला लेना, मारना, इस प्रकार की फीलिंग्स उनमें नहीं है। जो मनुष्य की फीलिंग्स बता रहा हूं मैं आपको, अपवित्रता से आती है, लेकिन अब वो पवित्रता से बोल रहे हैं कि तू बदला लेना। कौन से बदले को लेना? वो चाहते हैं कि प्रभु मसीह अपना राज्य को जल्द लेकर के आए। वो चाहते हैं पाप के नाश को देखना और धार्मिकता के सूर्य को उदय होना देखना, वो चाहते हैं। अंतिम बात, तीसरी बात जो हम लोग देखते हैं इस वचन से, वो है द प्रॉमिस गिवन। यीशु मसीह ने उनको क्या वायदे किए? लिख दीजिए, वायदे जो किए गए 6:11। क्या वायदे यीशु मसीह ने क्या किए? सबसे पहले अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, दूसरा अ वर्ड फ्रॉम गॉड। पहला है गिफ्ट फ्रॉम गॉड, पर मसीह की ओर से वरदान। लिख दीजिए, मसीह की ओर से वरदान, गिफ्ट फ्रॉम गॉड। दूसरा है वर्ड फ्रॉम गॉड, मसीह की ओर से वचन, मसीह की ओर से वरदान, मसीह की ओर से वचन। ये सबसे पहले वरदान क्या दिया? लिखा है कि 11वें पद में, उनमें से हरेक को सफेद वस्त्र, सफेद पोशाक दिए गए। अब आप पूछेंगे, शरीर तो है नहीं तो सफेद पोशाक उन्होंने कैसे पहन लिए?
याद रखिए, स्वर्गदूतों की भी आत्माएं हैं। स्वर्गदूत कैसे सफेद पोशाक पहने रहते हैं? कितनी बार हम लोगों ने स्वर्गदूत को सफेद पोशाकों के द्वारा प्रकट करते हुए देखा? ये इसलिए क्योंकि सफेद पोशाक किसको बताता है? वो बताता है धार्मिकता को, सच्चाई को, आशीष को, पवित्रता को, शुद्धता को, डिग्निटी को और ऑनर को, आदर को बताता है, महिमा को बताता है जो प्रभु ने उनको दिया, जो प्रभु ने उनको भेंट की। तो याद रखिए, यीशु मसीह उनको कुछ कहने से पहले यीशु मसीह ने पहले उनको कुछ दिया। और फिर हम देखते हैं अंत में अ वर्ड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से एक वचन। और वचन क्या बोला कि थोड़ी प्रतीक्षा और करो, थोड़ी देर के लिए विश्राम और करो। इन इंग्लिश इट इज रिटन रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए विश्राम करो। अब जो विश्राम शब्द है वो क्या है? विश्राम शब्द है थोड़ी देर यू एंजॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। तुम परमेश्वर की उपस्थिति में मगन रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करो, परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करो, क्योंकि तुम यहां तक पहुंच चुके हो और परमेश्वर अपने समय में अपना न्याय करेगा, अपने समय में अपना कार्य परमेश्वर करने वाला है। सो एक हाथ पर वी लॉन्ग फॉर द सेल्वेशन ऑफ द अनगॉडली, हम चाहते हैं कि जो अभक्तिपूर्ण लोग हैं, जो अविश्वासी हैं, उनका उद्धार हो, लेकिन उसी समय हम यह भी चाहते हैं कि धार्मिकता का न्याय किया जाए। एक हाथ पर हम चाहते हैं कि हम पापियों से प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे हाथ पर हम यह भी देखना चाहते हैं कि पाप का नाश हो। एक हाथ पर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग के वैभव में परमेश्वर की उपस्थिति में मगन रहे, लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि पापियों का कराहना कैसा हो है और इसीलिए हमारी रूह कांप जाती है और हम चाहते हैं कि लोग उस सच्चाई को जाने, लोग उस आत्मिकता को जाने। एक बात याद रखिएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अंत में इसी के साथ मैं करना चाहता हूं, टुडे क्रिश्चियनिटी वर्सेस डिसाइपलशिप इज टू मच इन द चर्च। मसीहत और शिष्यता ये बहुत ज्यादा है। बहुत लोग यीशु के बारे में जानते हैं जो क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यीशु को जानते हैं, वे उसके चेले हैं। याद रखिए, आज के संसार के अंदर शिष्यता को इग्नोर किया जाता है। क्यों? रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए कि मेरे को इस समय कलीसिया में जाना है, मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है। नहीं, सबको चाहिए अपने समय पे जाएं, अपने समय पे वापस आए। दे टेक चर्च एज अ क्लब, नॉट एज अ हाउस ऑफ प्रेयर वेयर दे हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर उनका जिम्मेदारी है। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के संसार के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। याद रखिए उस समय क्या हाल होने वाला है जब ऐसी परिस्थिति आएगी। तो क्यों ना हम आज भी और विश्वास योग्यता से आगे बढ़े कि परमेश्वर ने हमको जो मौका दिया है, उस समय ये आज़ादी छिनने वाली है, लेकिन आज जो परमेश्वर ने हमको आज़ादी दी है, क्यों ना हम इस आज़ादी का इस्तेमाल करें और क्यों ना हम लोगों से प्रचार करें, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, प्रेम के संदेश के बारे में बताएं। जब तक समय है ये कार्य करते जाएं, क्योंकि याद रखिए एक दिन आने वाला है जब ये समय नहीं होगा, और जब वो न्याय का समय होगा, वो दिन जल्द ही आने वाला है। तो क्यों ना आज हम अपने दिए गए मौके का इस्तेमाल करें। कल के लिए अनाउंसमेंट, कल सुबह 8 बजे आराधना होगी, रविवार की आराधना 8 बजे से 10 बजे तक होगी, 8 to 10 इन द मॉर्निंग। कल शाम की जो हमारी बाइबल टीचिंग है रेवलेशन से, वो नहीं होगा, लेकिन मंडे को इसी प्रकार से चलती जाएगी। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी समय में मैं सारी बातों को क्लियर भी कर रहा हूं ताकि आप उन बातों को समझ सके। कोई डाउट फिर भी रह गया है आप पूछ सकते हैं। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने वचन के माध्यम से हमारी आंखों को खोल रहा है। तू बता रहा है कि कैसे कैसे भयानक दिन आने वाले हैं, तू बता रहा है कि कैसे पीड़ा भरे दिन आने वाले हैं, तू बता रहा है कि किस प्रकार के दिन का सामना लोग करने वाले हैं, संसार करने वाला है। प्रभु हमें मदद कर ताकि हम जितने लोगों तक तेरे सुसमाचार को आज पहुंचा सके, तेरे आगमन से पहले पहुंचा सके, होने दे प्रभु कि वो सुसमाचार पहुंचने पाए प्रभु। और प्रभु जब तू आए और हमको बादलों पर उठा ले, होने दे प्रभु के लोग बचाए जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु लोगों के लिए कि तू उनके हृदय को बदल प्रभु, तू लोगों को सद्बुद्धि प्रदान कर परमेश्वर, कि वो तेरे सम्मुख आए परमेश्वर। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। जितने लोग देख रहे हैं उनमें से प्रत्येक के परिवारों में, हर एक जो देखने वाले हैं उनके परिवार में तू आशीष दे, और बाकी सभी संत लोगों के जीवन में तू आशीष और अपनी बरकत को अता फरमा परमेश्वर। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु, आमीन। गॉड ब्लेस यू।